उत्तरकाशी के हर्षिल क्षेत्र में खीरगाड़ नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ने और धराली गांव में बादल फटने से भारी तबाही मची है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। धराली बाजार पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो गया है। 4 लोगों की मौत हुई है और दर्जनों लापता हो गए, ऐसी सूचना सामने आ रही है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आर्मी, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग समेत सभी राहत दल मौके पर जुटे हैं। ग्रामीणों में दहशत का माहौल है और ग्रामीण दहशत के चलते सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं। जिलाधिकारी प्रशांत आर्य और एसपी सरिता डोभाल लगातार इस पूरे मामले को लेकर, स्थिति को लेकर नजर बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री धामी से गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस दौरान बात की और इस मामले को लेकर जानकारी उन्होंने जुटाई। राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है। एक डेटा तो नहीं मिला है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन जरूर है कि धराली में खीर गंगा है गदेरा, जिसमें ऊपर जैसा वीडियो में भी हम देख पा रहे हैं कि क्लाउड बस्ट होने से काफ़ी पानी एक साथ आया है, एकदम से आया है। और चूँकि वहाँ पे गेस्ट हाउस हैं और छोटे रेस्टोरेंट भी हैं और होटल्स भी हैं, तो उसी के मद्देनज़र हमने अपना आर्मी का टीम हर्षिल की है, उनको मैंने रिक्वेस्ट करके तुरंत भिजवा दिया था। और उनका भी एक अभी मेरे फ़ोन पे अभी नेटवर्क पे मेरे कनेक्टिविटी थोड़ा वीक हो रहा है, वहाँ पे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन कुछ एक लॉसेस की सूचना है। तो 4 लोगों का उन्होंने मुझे बताया था कि लॉस का आया है और प्रॉपर्टी का लॉसेस भी है। तो हम लोग मौके पे निकलने हैं और मौके पे ज़्यादा अच्छा उसका ये। और एसोसिएट एडिटर अमरीश मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमरीश, एक हृदय विदारक घटनाक्रम घटित हुआ है। हर्षिल क्षेत्र का मामला, धराली में बादल फटा है। कितने लोगों की पुष्टि हो गई अभी तक, कितने मारे गए इस विकट हादसे में? देखिए, बेहद भयावह घटना है प्रताप। और बादल फटने से ये पूरा हादसा हुआ है। गंगोत्री धाम और मुखवा के पास स्थित धराली गांव में बादल फटा है। एक टूरिस्ट प्लेस भी है क्योंकि वहां पे प्रताप, और वहाँ हजारों सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो घूमने आते हैं। और जो आसपास के लोग हैं वो भी क्योंकि वहां पे रहते हैं, घर है। और बादल फटने से अभी तक जो हमारे पास उत्तरकाशी के डीएम प्रशांत आर्य ने सूचना दी है, हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है। हालांकि ये आंकड़ा बढ़ सकता है और लाखों करोड़ों की संपत्ति का काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। और साथ ही साथ 50 से ज्यादा लोग अभी तक लापता बताए जा रहे हैं। बेहद गंभीर घटना है और इससे स्थानीय लोगों के लिए एक बड़ी मुसीबत है। हम चूंकि सिर्फ तस्वीरों में देख पा रहे हैं, लेकिन जो लोग वहां पर रह रहे हैं उनके लिए ये हादसा, ये दृश्य बहुत ही भयानक है। बादल फटने के बाद नाले के पानी के साथ मलबा नीचे बहकर आया है, जिससे कई लोगों के अभी भी वहां पे दबे होने की आशंका जताई जा रही है। अब भी बारिश वहां पे जारी है और ऐसे में फिर से बादल फटने का खतरा जो है वो बना हुआ है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है कि धराली क्षेत्र में बादल फटने से हुए भारी नुकसान का समाचार अत्यंत दुखद और पीड़ादायक है। बड़ी जानकारी ये है कि गृह मंत्री अमित शाह ने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को तुरंत मौके पर भेज दिया है। और साथ ही साथ एनडीआरएफ की 4 टीमें जो है वो रवाना हुई हैं। उत्तराखंड लैंडस्लाइड हादसे को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने पुष्कर सिंह धामी से बात की और केंद्र सरकार ने राज्य को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। हादसे की जगह पर बता दें कि पहले से ही वहां पे एनडीआरएफ और आईटीबीपी की टीमों को बचाव कार्य के लिए रवाना कर दिया गया है। अभी से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात की है और उससे कहा है कि हम हर संभव मदद के लिए तैयार हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से भी लोगों को अलर्ट रहने की सलाह जो है वो दी गई है। प्रशासन ने बताया कि हर्षिल क्षेत्र में खीरगाड़ का जलस्तर बढ़ने से कस्बा धराली में भारी नुकसान हुआ है। सूचना पर अभी वहां पर पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, राजस्व, आर्मी और आपदा दल मौके पर पहुंचा और बचाव कार्य में जुटा है। हालांकि मौतों की संभावना अभी और बढ़ने की है, क्योंकि जो 50 से अधिक लोग लापता है उनका कुछ पता नहीं चल रहा है। मलबे में कई लोगों के दबे होने की भी सूचना। अच्छा अमरीश, कितने किलोमीटर का ये पूरा दायरा है जो कि प्रभावित हुआ है इस घटनाक्रम से? देखिए, स्पष्ट कह पाना तो मुश्किल है, लेकिन काफी ये कई किलोमीटर में ये पूरा हादसा जो है वो प्रताप है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि क्योंकि जब तक प्रशासन की तरफ से नहीं की जाएगी तब तक ऐसा नहीं किया जाएगा। अच्छा, होटल्स तो यकीनन यहाँ पर जद में आए हैं, लेकिन क्या रिहायशी इलाका भी है जो कि इस मलबे की जद में आया है? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, होटल क्योंकि वहां पर आसपास घर होटल काफी है और चूंकि मैंने पहले कहा कि वहाँ
टूरिस्ट प्लेस है। और आज दोपहर पौने 2 बजे की ये घटना है। घटना के कई वीडियोज और फोटोज हैं, इनमें दिख रहा है कि पहाड़ से बारिश का पानी आया है और ये पूरा जो घटना है प्रताप, मात्र 34 सेकंड की थी और 34 सेकंड में एक पूरा गांव बहा के ले गया। तो अब आप सोचिए पूरे गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर ये पूरा धराली गांव जो है वो देहरादून से 218 किलोमीटर है और गंगोत्री धाम से 10 किलोमीटर दूर है। तो रेस्क्यू में पहुंचने में थोड़ा समय तो लगेगा, क्योंकि बारिश भी है और इस वक्त लैंडस्लाइड वहां पे हो रहा है। और जब पहाड़ से पत्थर टूट के नीचे गिरते प्रताप, तो कभी 4 घंटा, कभी 2 घंटा, तो कभी 24 घंटे वहां के लोग फंसे रहते हैं। तो इसलिए वहां पर ये स्थिति स्पष्ट कर पाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि पिछले 2 दिनों से, क्योंकि ये क्लाउड बस्ट है, बादल फटा है, और क्लाउड बस्ट तब होता है, दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, जब लंबे समय से 24 घंटे से अधिक समय से जब बारिश होती रहती है लगातार, इस बीच जब बादल इकट्ठा जमा होते हैं तो पहाड़ के आसपास एरिया के पास फटते हैं और तब इस तरीके की जो घटना है वो घटती है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि हम हालातों पर नजर बनाएंगे, लेकिन फिर भी स्पष्ट अभी ये कह पा। अच्छा अमरीश, राहत और बचाव कार्य यहाँ पर जारी है, उसको लेकर आपसे जानकारी चाहेंगे और इसके साथ आप ये भी बताएं कि जो धराली की ओर आने वाले जो रूट्स हैं, क्या उनको भी डाइवर्ट किया गया है यहाँ पर? बिल्कुल, देखिए एसडीआरएफ कमांडेंट वैभव पलटीनेकर ने भी धराली घटना को लेकर ये पुष्टि की है और एसडीआरएफ कमांडेंट अर्थात यदुवंशी से भी जब हमने बात किया है तो उन्होंने कहा है एसडीआरएफ की टीमें घटना स्थल पर पहुंची है, लेकिन हालांकि बारिश हो रही है इसलिए रेस्क्यू में दिक्कत आ रही है। अच्छा अमरीश, आप बने रहिए मेरे साथ, सहयोगी अकरम चौधरी लाइव मेरे साथ जुड़ गए हैं। अकरम, फिलहाल की क्या कुछ स्थिति, विकट हादसा पेश आया, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं? जी बिल्कुल, इस समय खैर मैं मौजूद हूँ, लेकिन वहाँ की और तस्वीरें ये बयां कर रही है कि एक बड़ा दर्द जो बद्रीनाथ केदारनाथ के बाद जो दर्द दिखाई दिया है, इस समय दिखाई दिया है और लगातार लोगों के मन में दर्द होने की सूचना आ रही है। 50 से 60 लोगों की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी भारी नुकसान की आशंका बनी हुई है। ये थराली से लगभग 70 किलोमीटर दूर ये हादसा हुआ है और कहीं ना कहीं लगातार हो रही बारिश एक आफत की बारिश बनकर चुकी है। मलबा इतनी तेजी से आया कि लोगों को समझने का मौका तक नहीं मिला। जहाँ ये आपदा जो ये बात कहीं ना कहीं टूरिस्ट मूर्ति है, होम स्टे भी है और पर्यटन स्थल भी है, लेकिन लोगों को समझने का बिल्कुल मौका नहीं मिल पाया। जिस तरह से हादसा हुआ, कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लिए एक भयावह हादसा है। लेकिन सूचना मिलने के बाद जहां मौके पर एसडीआरएफ और रेस्क्यू टीम पहुंची है और इसकी सूचना मिलते ही खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बात का संज्ञान लिया है और लगातार केंद्र से भी सहायता मांगी जा रही है। अमित शाह जो गृह मंत्री है, उन्होंने भी इस मामले की बातचीत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगभग नजर बनाए हुए हैं और जिस तरह से हादसा हुआ, कहा जा सकता है कि एक बहुत बड़ा हादसा है। और उत्तराखंड में क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, लगातार ये हादसे बन रहे हैं, लेकिन एक बड़ा हादसा है, कहीं ना कहीं लोगों की जाने नहीं है और ये आंकड़ा अभी तक बिल्कुल भी किसी तरीके से नहीं मिल पा रहा है कितने लोग मलबे के नीचे दबे हुए हैं। अच्छा, गार्ड नदी और बादल फटा, ये दोनों दोहरी मार एक तरह से ये विकट हादसा उसके रूप में पेश आया। राहत और बचाव कार्यों को लेकर बात करें तो मौके पर कौन कौन उपस्थित है? हालांकि इससे पहले सूचना आ रही थी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर मुख्यमंत्री धामी से बातचीत की है, जानकारी उन्होंने जुटाई है। जी बिल्कुल, हादसा हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दूं जो उत्तरकाशी क्षेत्र है वो हिमालय की करीब पाया जाता है। लगभग इसमें कहीं ना कहीं ग्लेशियर पिघलने की भी इसको माना जाता है। ग्लेशियर पिघलने की वजह से भी तेजी से मलबा आ सकता है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई किसी बात की। बात करें रेस्क्यू टीम की, कहीं ना कहीं रेस्क्यू टीम के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने और अधिकारियों ने हेलीकॉप्टर की मांग की, किसी तरह से हवाई सेवा से भी ये रेस्क्यू किया जा सके, जो लोग मरने जगहों में जल्दी निकालकर इलाज के लिए पहुंचाया जा सके। कहीं ना कहीं शासन प्रशासन और केंद्र तक इस मामले को पूरी तरह से गंभीरता से लिया जा रहा है। किसी तरह की ढिलाई नहीं बरती जा रही है, लेकिन कहा जा सकता है कि एक बहुत बड़ा हादसा है। कहीं ना कहीं नजर बनाने की जरूरत है और एक बड़े प्रशासनिक व्यवस्था की जरूरत है, जिसके सामने रहते मदद की जाती है। ठीक है अकरम, आप बने रहिए मेरे साथ, मैं फिर से रुक करूंगा। सहयोगी मुकेश वर्मा मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मुकेश, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी मुकेश, क्या कुछ अभी की स्थिति बनी हुई है, क्या कुछ ताजा जानकारी इस पूरे हादसे को लेकर? ये उत्तरकाशी के धराली गांव में जो इतना बड़ा हादसा हुआ है, उसको लेकर पूरे देश में
एक मतलब बड़ी दुख की स्थिति देखी जा रही है। और इस घटना को लेकर जिस तरह से धराली गांव में जो गांव था और जो मकान थे और जो बाजार था पूरा जमी दोज हो चुका है और कई लोग उसमें जो एक तेज जलजरा आया था वो सब बह गया है, बह गए, जिसमें अभी तक ये कहना मुश्किल है कि कितने लोग इसमें लोगों की मौत हुई है और कितने लोग घायल हैं। लेकिन एनडीआरएफ और आईटीबीपी और पुलिस ये सभी टीमें रेस्क्यू टीम रेस्क्यू में जुटी है। और मुख्यमंत्री सहित जो हमारे गृह मंत्री हैं देश के और प्रधानमंत्री सब इस उत्तराखंड की आपदा, ये कहें आपदा है तो उसमें अपनी नजर बनाए हुए हैं और उत्तराखंड सरकार से संपर्क में है और लगातार उन्हें। अच्छा मुकेश, अधिकारियों के द्वारा आधिकारिक रूप से इस हादसे को लेकर कोई जानकारी अभी तक सामने आ पाई है क्या? अधिकारियों ने कोई प्रतिक्रिया इस हादसे को लेकर दी है? किसी तरह की पुष्टि यहाँ पर की गई? नहीं, अभी तक प्रशासन की ओर से कोई पुष्टि नहीं की है, लेकिन जो बताया जा रहा है कि अभी 4 लोगों की मौत की बात कही जा रही है। लेकिन और जानकारों का कहना है कि इसमें इस घटना में कई लोग मारे गए होंगे और कई हताहत होंगे, लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं हुई है और मौके पर युद्ध स्तर पर रेस्क्यू का काम जारी है। मुकेश आप बने रहिए मेरे साथ, मैं फिर से रुक करूंगा। सहयोगी आदिल राणा मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। आदिल, मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल। विकट हादसा पेश आया है निश्चित रूप से, क्या कुछ ताजा जानकारी अभी तक सामने आ पा रही है आपके सूत्रों के हिसाब से बात करें? देखिए, ये हम अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं कि किस तरीके से जो उत्तराखंड में ये आपदा ही कहेंगे, केदारनाथ के बाद ये जो दूसरी बड़ी आपदा है, आज अचानक ये थराली में उत्तरकाशी में जो देखने को मिला। तो उसमें ताजा जानकारी की अगर हम बात करें, फिलहाल तो जो पूरा हमारा प्रशासन है, प्रशासनिक अमला है, हमारे उत्तराखंड से लेकर केंद्र तक जो है एक ही सिर्फ अधिकारियों के और सरकार के मन की बात है कि जो लोग फंसे हुए हैं, क्योंकि तस्वीरों में जो है उससे साफ तौर से अंदाजा इस बात को लेकर लगाया जा सकता है कि कितनी भयावह स्थिति है और कितने लोग यहाँ पर फंसे हुए होंगे। तो जो स्थानीय प्रशासन है उसकी अगर हम बात करें तो उनकी भी प्रथम दृष्टया यही सोच है। 4 से 5 लोगों के हताहत होने की खबर आ चुकी है। आधिकारिक पुष्टि अभी कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि सबसे जो पहला काम है वो काम है उन लोगों को बचाया जाना जो लोग इसमें फंसे हुए हैं। इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि जो वहां पर फंसे हुए लोग हैं उनकी एक बड़ी संख्या है, 50 से 60 लोगों की संख्या बताई जा रही है। हो सकता है कि ये आंकड़ा इससे बड़ा है, क्योंकि जो मंजर है, जो वहां पूरी एक बस्ती आबादी है, वहां पर होटल थे, होम स्टे थे, इसके साथ जो स्थानीय लोग हैं जो वहां पर रहते थे उनके घर में एक साथ बादल फटा और एक इतनी बड़ी त्रासदी आई कि लोगों को सोचने का भी वक्त नहीं मिला। आदिल कितने किलोमीटर का संभावित एरिया है जो कि इस हादसे की चपेट में आया है? क्योंकि ऐसी सूचना आ रही है होटल्स के साथ रिहायशी इलाका भी यहाँ पर था, काफी सारे घर थे जो कि चपेट में आ गए। बिल्कुल, ये कई किलोमीटर का इस तरीके का एरिया है। अभी एग्जैक्ट बताना कुछ भी जल्दबाजी होगा, लेकिन जिस तरीके का ये एक पूरा इलाका है, पूरा उसमें रिहायशी इलाके हैं, जो होटल्स हैं वो है, होम स्टे है वो है, क्योंकि पहाड़ों पर जो लोग घूमने के लिए जाते हैं, खूबसूरत जगह जो है थराली खूबसूरत जगहों में शुमार होता है। तो ये जो पूरा इलाका है इसमें सैकड़ों लोग, कहना जल्दबाजी नहीं होगा कि सैकड़ों लोग इसमें जो है लापता है। 50 से 60 की बात सामने आ रही थी, लेकिन जिस तरीके की वीडियो है, जो पूरा एक इलाका है, तो कह सकते हैं कि काफी लोग अभी जो है मलबे में दबे भी हो सकते हैं, लापता है। और जो मरने वालों का आंकड़ा है ये अभी पूरी तरीके से, क्योंकि ये शुरुआती आंकड़ा है, हो सकता है कि ऊपर वाला ऐसा ना करे कि ये आंकड़ा बढ़े, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि अनहोनी बड़ी है। और केदारनाथ आपदा के बाद ये एक बड़ी आपदा के जख्म मिला है। हालांकि जो स्थानीय प्रशासन है, हमारा एनडीआरएफ, आदिल, चूंकि ये पर्यटन स्थल भी है तो लोगों की आवाजाही यहाँ पर अक्सर बनी रहती है, तो रूट डाइवर्जन भी यहाँ प्रशासन के द्वारा किया गया है। मौके की स्थिति अभी जानना चाहूंगा, किस तरह से बचाव राहत कार्य जारी है? मौके पर कौन अधिकारी उपस्थित हैं? कोई जनप्रतिनिधि भी यहाँ पर पहुंचे कि नहीं? मुख्यमंत्री ने जैसे ही ये घटना, उसके बाद जो है साफ तौर से निर्देश जारी किया, और जो हमारे मुख्य सचिव हैं आर के सुधांशु, उन्होंने अधिकारियों की मीटिंग ली और
जिस तरीके से भी जो कह सकते हैं कि बचाव हो सकता है, जिस स्तर से भी उन्हें निर्देशित किया गया है कि बिना देर किए जो भी सुविधा जो है इसमें लगाई जा सकती है, जो भी उपकरण लगाए जा सकते हैं उनको लगाया जाए। अगर बात करें रूट डाइवर्जन की, तो सोशल मीडिया पर यह खबर आज हर एक मोबाइल में उत्तराखंड और उसके साथ साथ देश भर में फैल चुका है और यह दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि थराली के आसपास को जाने वाले जितने भी मार्ग है और खासकर जो पहाड़ी मार्ग, क्योंकि अगले 24 घंटे में और बरसात की चेतावनी। अच्छा ठीक है, मैं फिर से रुक करूंगा आदिल। सहयोगी अकरम मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अकरम, मेरी आवाज पहुंच पा रही है? क्योंकि अकरम, चूंकि आंकड़ा बढ़ेगा, फिलहाल तक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन ये हादसा जैसा कि प्रत्यक्ष है, काफी विकट यहाँ पर पेश आया। अस्पतालों की क्या कुछ स्थिति है? कोई नई गाइडलाइन उनके द्वारा, सरकार के द्वारा अस्पतालों के लिए जारी की गई? अस्पतालों में क्या कुछ व्यवस्थाएं अभी तत्काल में करवाई गई? बिल्कुल, निकाले जा रहे हैं। बिल्कुल, अस्पतालों की किसी तरह की कोई पुष्टि नहीं हो पाई है, कोई ऐसा आंकड़ा आधिकारिक पेश नहीं हुआ। लेकिन जिस तरह से वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, तो वो स्थानीय लोग और एनडीआरएफ की टीम लगातार काम कर रही है। कहीं ना कहीं घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। लेकिन उत्तराखंड में जिस तरह से हर साल मानसून के सीजन में बार बार प्रशासन का अलर्ट करने के बाद ये हादसे होते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। कहीं ना कहीं इस चीज को भी सावधानी रहने की जरूरत है, क्योंकि जो ये हादसा हुआ है ग्लेशियर इतनी तेजी से चले और वह इतनी तेजी से चला कि बादल फटने के बाद लोगों को समझने का मौका नहीं मिला। लेकिन घायलों की बात की जाए तो घायलों को कौन अस्पताल की सुविधा के लिए पहुंचाया जा रहा है, लेकिन किसी तरीके की अभी आधिकारिक कोई पुष्टि नहीं हो पा रही है। अच्छा, लोग यहाँ पर दरअसल अकरम भयभीत हैं, तो लोगों को सुरक्षित स्थानों की ओर यहाँ पर भिजवाया जा रहा है। क्या कुछ सेंटर्स यहाँ पर बनाए गए हैं? लोगों को कहाँ विस्थापित किया जा रहा है? जी बिल्कुल, शासन प्रशासन इस काम में बिल्कुल लगा हुआ है। हेल्पलाइन नंबर जारी कर रखे हैं, किसी भी तरीके की असुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर है। तुरंत जो भी स्थानीय लोग हैं वो उस पर सूचना दे सकते हैं, तुरंत उनको मदद मिल रही है। लेकिन रही बात शिफ्टिंग की, आस पास के एरिया में ऐसे लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है कि जो इस आपदा का शिकार हो चुके हैं और जिन लोगों के घर काट के पत्ती की तरह ढह गए हैं, क्योंकि नुकसान काफी स्थिति काफी भयावह है। किसी भी तरीके से अंदाज लगा पाना बड़ा मुश्किल हो पा रहा है, क्योंकि वहाँ जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, कहीं ना कहीं लोगों की पुकार मची हुई है और चीख पुकार मचने के साथ साथ सिर्फ लोग एक ही चीज है, सिर्फ मदद। उत्तरकाशी की एक बहुत बड़ी घटना है, जिस तरह से घटना हुई है कहीं ना कहीं हमारे उत्तराखंड के लिए एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन जिस तरह शासन प्रशासन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले का संज्ञान लिया, गृह मंत्री अमित शाह आए हुए हैं और देखा जाए खुद प्रधानमंत्री ने इस बात के लिए कहा है कि किसी भी तरीके की अगर जरूरत पड़ती है तो तुरंत उत्तराखंड की सहायता पहुंचाई जाएगी। अच्छा, सहयोगी अमरीश मेरे साथ बने हुए हैं। अमरीश, ये तो हो गई हादसे को लेकर, ताजा हालातों को लेकर जो हमारे संवाददाता हैं वो जानकारी साझा कर रहे थे। अच्छा, मुख्य वजह की ओर अगर हम लौटें तो मौसम विशेषज्ञ जो हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं? बादल फटने की मुख्य वजह क्या कुछ अभी तक सामने आ पाई है? देखिए, इस पूरी घटना का मेन मैंने आपको पहले भी कारण बताया, क्योंकि 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। 24 मिलीमीटर की जो बारिश है वो रिकॉर्ड की गई है और यही एक मुख्य वजह है, क्योंकि जब लगातार बारिश होती है तो ये क्लाउड बर्स्ट, जैसा मैंने पहले बताया, बादल घटने की वजह जो है वो सामने आती है। ये पहला केस नहीं है प्रताप, 2010 में, 2013 में और 2020 में भी इस तरीके की घटना घटी है। हालांकि उससे बड़ी घटना है, लेकिन 2010 की भी घटना काफी बड़ी घटना थी और पिछले साल भी इस तरीके की घटना घटी थी। अभी से कुछ दिनों पहले हिमाचल प्रदेश के मंडी में भी इस तरीके की घटना जो है हमने सुनी थी। हालांकि मैंने अभी आपका सवाल इससे पहले सुना था कि कौन कौन मौके पर मौजूद है, तो प्रशासन की तरफ से जो आला अधिकारी है वो तो मौके पर मौजूद है ही। डीएम प्रशांत आर्य वहां मौजूद है, कुछ कप्तान वहां मौजूद हैं। लेकिन चूंकि बादल फटने की घटना के बाद से गंगोत्री धाम तक संपर्क जिला मुख्यालय से पूरी तरीके से कट गया था, इसीलिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से हवाई मदद मांगी थी, जिसमें केंद्र सरकार ने MI और 2 चिनूक हेलीकॉप्टर भेजने का निर्णय लिया है मौके पर। साथ ही साथ सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से वहां पर अधिकारियों के अलावा अनिल बलूनी और महालक्ष्मी, ये 2 सरकार की तरफ से भेजे गए व्यक्ति हैं जो सरकार को पल पल की रिपोर्टिंग देंगे। चूंकि NDRF की 4 टीमें भी केंद्र सरकार इस वक्त वहां पर भेज रही है घटना स्थल पर, उससे पहले ITBP की टीम को भेजा गया, क्योंकि ITBP का संपर्क जो है वो नजदीक है और इसलिए ITBP की टीम जो है वो वहां पे पहुंच चुकी है। NDRF की जो राज्य सरकार के पास टीम है वो वहां पे मौके पर NDRF और SDRF की टीम पहुंच गई है और कुछ ही देर में केंद्र सरकार की तरफ से भेजी जा रही
हमारी जो 4 टीमें हैं वो भी थोड़ी देर में पहुंच जाएंगी। हालांकि अगर एक बात करें, अगर राज्य सरकार की तरफ से जो हवाई सेवा उपलब्ध कराने के लिए कहा गया, क्योंकि जो गंभीर घायल हैं या जो आसपास वहां पे फंसे हुए लोग हैं उनको निकालने के लिए चूंकि हवाई मदद की जरूरत पड़ेगी और इसी के लिए एक MI हेलीकॉप्टर और 2 चिंक हेलीकॉप्टर मौके पर भेजने का प्रशासन ने, केंद्र सरकार ने फैसला लिया है। और खुद चूंकि आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी दौरा प्रस्तावित था, उन्होंने दौरा स्थगित करके वो देहरादून पहुंचे और पल पल की रिपोर्टिंग जो है वो चूंकि मुख्य सचिव सुधांशु पंत से भी वो ले रहे हैं। प्रताप, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जानकारी जुटाई गई है और वो काफी संवेदनशील भी हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, तो हादसे की भयावहता को देखकर बात करें तो क्या सेना भी मैदान में उतर सकती है राहत बचाव कार्यों के लिए? राहत बचाव कार्यों के लिए सेना पहुंच चुकी है। प्रताप, जानकारी के लिए मैं दर्शकों को बता दूं, और SDRF NDRF की टीम भी वहां पहुंच गई है। साथ ही साथ ITBP की टीम जो कि पहले ही से मौजूद थी, उसका साथ देने के लिए सिविल डिफेंस की भी टीमों को लगाया गया है। कुल वहां पे इस वक्त 6 जो क्या कहते हैं टीमें वो वहां पे पहुंची हुई है। इसके साथ साथ पुलिसकर्मी है, स्थानीय लोग वो जो इस तरीके की घटनाओं से पहले भी रूबरू हो चुके हैं, जिनको एक्सपीरियंस है, सब उन्हीं को वहां पे मौके पर जाने के लिए कहा गया है। क्योंकि मौती की भयावहता जो वहां पर घटना जिस तरीके की है, वहां पे आम जनों को किसी तरीके रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थानों में पहुंचाया जा रहा है। होटल में जो लोग फंसे हुए थे उनको बाहर निकाला गया है, जो लोग अपने घरों में फंसे हुए थे, क्योंकि अभी कोई ऑफिशियल ऐसी अनाउंसमेंट नहीं है कि कितने लोगों के लापता होने की सूचना है। ये प्रशासन सिर्फ अपने एक आंकड़े निकाल रहा है कि 50-60 लोग फंसे हो सकते हैं। हालांकि ये आंकड़े अभी बढ़ेंगे। मौतों की पुष्टि 4 लोगों की हुई है, ये पुष्टि भी बढ़ेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमरीश तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। मेरे सहयोगी जुड़े थे अक्रम चौधरी, मुकेश वर्मा और आदिल राणा, जो ताजा जानकारी इस हादसे को लेकर साझा कर रहे थे, उनका भी बहुत शुक्रिया। भागिए भागिए सर।